एक जंगल में एक साधु महात्मा रहा करते थे। उनके ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक कई राज्यों में फैली हुई थी। लोग उनके ज्ञान और समझदारी की वजह से उनसे प्रभावित होकर बहुत दूर दूर से उन्हें खोजते हुए इस जंगल में आ जाया करते थे। एक दिन दो युवक अपनी जिंदगी से परेशान होकर उस महात्मा की खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते वह उस जंगल में आ पहुंचे जहां एक बड़े ही सुंदर स्थल पर महात्मा अपना गुरुकुल बनाकर रहा करते थे। वह दोनों ही इस महात्मा से अपना गुरु बनाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। महात्मा कई युवकों को शिक्षा दे चुके थे, लेकिन वह महात्मा किसी भी युवक को शिक्षा देने से पहले उनकी परीक्षा को लिया करते थे। इन दोनों युवकों को जब महात्मा ने देखा, महात्मा ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। महात्मा ने दोनों युवकों से कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य जरूर बना लूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। युवकों ने महात्मा से कहा कि आप जो भी कहेंगे हमें मंजूर है। महात्मा ने गुरुकुल के कमरे में रखी दो कबूतरों की मूर्तियां लाकर दोनों युवकों को एक एक थमाते हुए कहा कि इन कबूतरों की मूर्तियों को तुम जीवित कबूतर ही मानो, और तुम्हें ये करना है कि जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो तब तुम्हें इन कबूतरों की गर्दन मरोड़ देनी है। जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओ तो मेरे पास चले आना। दोनों युवकों ने अपने अपने कबूतरों को ध्यान से देखा। दोनों ही कबूतर बहुत सुंदर ढंग से बनाए हुए थे। दोनों के मन में ख्याल आया कि इतनी सरल परीक्षा से गुरुजी हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। दोनों ने अपने अपने कबूतर लिए और अलग अलग दिशा में जंगल में चले गए। एक युवक जंगल में थोड़ी दूर गया, जहां एक सुनसान मैदान था। वहां उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये निश्चित करने के बाद भी उसकी उधर कोई भी नहीं है तो उसने अपने हाथ में लाए हुए कबूतर की गर्दन मरोड़ दी और वह वापस गुरु के पास चला गया। दूसरा युवक भी जंगल में दूसरी तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखा तो सुनसान जगह थी। वह युवक एक पेड़ के नीचे खड़े होकर उस कबूतर की गर्दन मरोड़ने लगा ही था कि उसकी नजरें अचानक पेड़ के ऊपर बैठे अन्य पक्षियों पर पड़ी, क्योंकि उसे ऐसा करते हुए वह पक्षी देख रहे थे, इसलिए उसने कबूतर की गर्दन नहीं मरोड़ी। युवक थोड़ी देर सोचने के बाद झाड़ियों में छिप गया और वहां पर कबूतर की गर्दन मरोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां पर भी उसकी नज़र झाड़ियों पर बैठी मक्खियों पर पड़ी और वह वहां पर भी अपना काम पूरा ना कर पाया। फिर कुछ सोचने के बाद युवक ने एक जमीन में बड़ा सा गड्ढा बनाया। उसमें बैठकर कबूतर की गर्दन मरोड़ने लगा। कबूतर की मूर्ति को छूते ही उसने देखा कि कबूतर की आंखें उसे देख रही है, इसलिए उसने कबूतर की मूर्ति की आंखें ढक दी। फिर उसने सोचा कि वह तो खुद तो अपने आप को भी ऐसा करते हुए देख ही रहा है, इसलिए उसने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली। अब वह पूरी तरह निश्चित हो गया कि कोई भी उसे अन्य प्राणी या कबूतर की मूर्ति या वह खुद भी उसको ऐसा करते हुए देख नहीं पा रहा। वह कबूतर की गर्दन पर हाथ रखकर मरोड़ने ही वाला था कि उसके अंदर से एक आवाज आई। वह आवाज उसकी अंतर आत्मा की थी। युवक अब अच्छे से समझ गया। गुरुजी की इस छोटी सी सरल सी दिख रही परीक्षा से वह उन्हें क्या शिक्षा देना चाहते थे। बिना उस कबूतर की गर्दन मरोड़े वह युवक गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी के पास जाकर युवक ने गुरु से माफी मांगते हुए कहा कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके द्वारा दिया हुआ ये काम पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश करता तो मुझे कोई ना कोई देख रहा होता। जब मैंने ये भी सुनिश्चित कर लिया कि बाहरी दुनिया में मुझे कोई भी नहीं देख रहा है, तब भी मेरी अंतर आत्मा और परमात्मा मुझे देख रहे थे, इसलिए मैं इस परीक्षा में पूरी तरह असफल हो गया। महात्मा ने उस युवक को शाबाशी देते हुए कहा कि तुम इस परीक्षा में असफल नहीं बल्कि पूरी तरह सफल हुए हो। इस परीक्षा से मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था
कि हम जो भी कार्य करते हैं उस परमात्मा से, उस परम शक्ति से कभी छुपा नहीं सकते। इसलिए हमें कोई भी कार्य उस परमात्मा को ध्यान में रखकर करना चाहिए। और हम जब ऐसा करते हैं तो हम कभी भी गलत कार्य जिंदगी में कर ही नहीं पाएंगे।